यह चेतना रेडियो है। अब आप सुनेंगे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित है। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो। मन में बसा खुशियों का गाँव, सतरंगी सपनों की धूप छाँव। घर आएगा छोटा सा मेहमान, प्यारी दुलारी नन्ही सी जान, प्यारी दुलारी नन्ही सी जान। नन्हे जीवन की आहट के साथ माँ को मिले सेहत की सौगात। सास कहे मेरी बहू दुलारी, इसका खान पान मेरी जिम्मेदारी। घर संसार में पति हाथ बटाए, प्यार अपनापन दिल से लुटाए। ना चिंता ना कोई तनाव, पूरी नींद और पूरा आराम। माँ को मिले हर सुविधा, परिवार का है ये काम। स्वस्थ गर्भवती से स्वस्थ शिशु का जन्म पति, परिवार और समुदाय की साझी जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसी हो गंगा? बढ़िया दीदी। अब तो मन में थोड़ा आराम है, अच्छा लग रहा है? हाँ दीदी, आपने कहा था ना, वैसे ही मैं अस्पताल होकर आई। मैं आशा दीदी एक थी, उनके साथ वो मुझे लेके गई अस्पताल और उन्होंने मेरी जांच कराई। और जो आपने मेरे को कहा था ना कि अस्पताल से कार्ड मिलेगा, वो भी उन्होंने दिया। अब ये देखो, ये सारी चीज दी है। अब आप मुझे बताओ कि ये क्या है? ये जच्चा बच्चा संरक्षण कार्ड है, तुम इसको संभाल कर रखना। इसमें जब जब तुम जांच के लिए जाओगी तो वो तुम्हारा बीपी चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर जानती हो? हाँ। तुम्हारा वजन चेक करेंगे, तुम्हारे बच्चे का विकास देखेंगे कि वो पेट में सही बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तुम्हें सुलाकर जांच करेंगे। और उसके अलावा उनको कोई लगेगा कि ये दिक्कत है तो उसके हिसाब से वो जांच कराएंगे। ठीक है? फिर तुम्हें खाने को गोलियां देंगे। हाँ, वो दी है। वो क्या क्या है वो आयरन, फॉलिक एसिड की गोली होती हैं। ठीक है? उसको IFA टैबलेट कहते हैं। पूरी 180 दिन, पूरी गर्भावस्था में जब पेट में बच्चा पलता है तो 180 दिन तक वो जरूर खानी होती हैं। क्योंकि चौथे महीने से 180 दिनों तक रोजाना IFA की एक लाल गोली बनने न दे एनीमिया को जीवन की मजबूरी। तो ये गोलियां मैं आज से ही शुरू कर दूं लेनी? वो चौथे महीने से शुरू करनी होती हैं। ठीक है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उतना हरी सब्जी और ऐसी चीजें नहीं खा पाते कि जिनसे हमारे जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको भी पूर्ति हो जाए और हमारे अंदर खून की कमी भी नहीं आए। अगर हम ये गोली नहीं खाएंगे, ये सप्लीमेंट बोलते हैं ना, पूर्ति करते हैं। ये हमारे शरीर में पूर्ति के लिए दी जाती हैं आयरन की और कैल्शियम की गोलियां। देखो, अगर तुम आयरन की गोली नहीं खाओगी तो बच्चे का पोषण भी नहीं होगा, बच्चे का विकास भी सही नहीं होगा और तुम्हारे अंदर खून की कमी आ जाएगी। खून की कमी कैसे आएगी दीदी?
क्योंकि तुम्हें खाने पीने से उतना आयरन, शरीर में लोहा होता है ना, आयरन लोह तत्व, वो नहीं मिल पाएगा। तो मैं जो खाती हूँ वो ही बच्चे के पास जाता है। हाँ, आंवल जो होती है ना, आंवल से बच्चा जुड़ा हुआ होता है, तो आंवल से ऑक्सीजन मिलती है, आंवल से उसको खाने पीने की सब चीजों की पूर्ति होती है। तो जब तुम्हारे अंदर ही खून की कमी होगी तो बच्चे को कैसे पहुंचेगा? और फिर जब तुम ये आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां चौथे महीने से खाओगी तो उससे तुम्हारे अंदर खून की कमी नहीं आएगी। खून की कमी नहीं आएगी तो तुम्हारी डिलीवरी आसानी से होगी। ठीक है। और कैल्शियम की गोलियां भी खाओगी। जब तुम कैल्शियम की गोलियां खाओगी तो तुम्हारी हड्डियां मजबूत होंगी, बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी, बच्चे के दांत का जल्दी आना होगा और अच्छे आएंगे। ठीक है। और तुम्हारा जो पेट में जब बच्चा रहता है तो कहते हैं ना कमर दर्द होती है, वो नहीं होगी। तो जब तुम आयरन कैल्शियम की गोलियां खाओगी तो तुम्हें खाने पीने में जो नहीं मिल पा रहा उसकी पूर्ति तुम्हारी इन गोलियों से होगी। ये गोलियां खाने से कहीं कोई ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ रोग हो जाए या कुछ साइड इफेक्ट हो जाए या कुछ? नहीं, देखो, आयरन की गोली खाने से किसी किसी को, सबको नहीं होता, किसी किसी को थोड़ा जैसे गैस बनना, एसिडिटी होना, कलेजे में जलन होना, इस तरह होता है। और जो मल होता है ना अपना, जो लेट्रिन लगती है, स्टूल जिसको बोलते हैं, वो काला आता है, मल काला आता है। तो वो कोई बीमारी का निशानी तो नहीं होती? काला आता है तो नहीं, वो बीमारी की निशानी नहीं होती। और गैस बनती है पेट में किसी किसी को, सबको नहीं बनती। तो ये नहीं होता कि हम वो गोली लेना छोड़ दें, उस गोली को खाने के बाद लेना चाहिए नियम से। और रात को सोते समय लोगी तो तुम्हें गैस की और ऐसी दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है। और खाने पीने में तुम्हें हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी चाहिए, पालक, मेथी, चौलाई और गाजर। मौसम के हिसाब से जो हरी सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां, ये खाओ, इनसे खून बनता है और साथ में कब्ज नहीं होगी। क्योंकि रोजाना आयरन और विटामिन युक्त विविध आहार मेरे और मेरे होने वाले शिशु के पोषण का आधार। दाल में हरा धनिया डालो, पालक, बथुआ, मेथी, आंवला, गुड़ खाओ। इन सब चीजों से तुम्हारा खून बढ़ेगा और कब्ज भी नहीं होगी। और ये जो गोलियां होती हैं ये गर्म तो नहीं पड़ती? नहीं, ये गर्म नहीं पड़ती। और इनसे जो मैंने बताया ना, जो जैसे कब्ज की समस्या होती है तो उसको दूर करने का इलाज, हरी सब्जी ज्यादा खाओ। ठीक है। तो हरी सब्जी खाओगे। और अगर तुम्हारे एक दो बार थोड़ा गैस होती है, कुछ होता है, तो चिंता करने की बात नहीं है। पूछो, अपनी जिठानी से पूछो, उसने भी खाई थी। ठीक है। तो तुम्हें ऐसा नहीं कि एक दो बार दिक्कत हुई और तुमने ये गोलियां खानी छोड़ दी, ऐसा नहीं करना। छोड़नी नहीं है, खानी है, ये जरूर खानी है। ठीक है। और क्या दिया दीदी ने? एक और गोली दी थी, वो आप बोलते हो कैल्शियम वाली, वो कब खानी है? कैल्शियम आयरन के साथ कभी नहीं लेना, दोनों गोली साथ नहीं लेनी। ठीक है। एक गोली तुम दिन में ले लो कैल्शियम की। ठीक है। और ये खाने के बाद लेनी है या खाने के पहले? नहीं, ये आप किसी भी टाइम खाना खाने के बाद दोपहर में ले लो। और कैल्शियम आयरन की जो गोली है वो रात को सोते टाइम खाने के बाद लो, भूखे पेट नहीं लेनी वो। ठीक है। और ये कुछ है क्या, ये गोली दूध के साथ, पानी के साथ कैसे लेनी है? नहीं, पानी के साथ ही लेनी है। पानी के साथ लोगे तो तुम्हारी आंत जो है इसको अच्छे से इसका अवशोषण कर पाएगी। ठीक है। तो पूरा आयरन बॉडी को मिलेगा, तुम्हारे शरीर को मिलेगा और फिर बच्चे तक पहुंचेगा और डिलीवरी के लिए तैयारी होगी, बच्चा भी स्वस्थ होगा। अगर खून की कमी नहीं होगी तो प्रसव सुरक्षित होगा, समय पर खून की जरूरत नहीं पड़ेगी, भागा दौड़ नहीं होगी और जिंदगी बचेगी माँ की। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे।
अस्पताल में डॉक्टरनी कह रही थी कि वो कोई कीड़े की दवाई भी देंगी, वो क्या होती है? देखो, चौथे महीने से छठे महीने के बीच कभी भी तुम 5वें में ले लो, चौथे में ले लो, एक दवा देते हैं। उससे क्या होता है, पेट के सब कीड़े मर जाते हैं। पेट में कीड़े होते हैं अपने? हाँ, पेट में कीड़े होते हैं और वो क्या करते हैं गंगा, हमारा जो खून होता है ना उसको नहीं बनने देते। हम जो अच्छा। खाते हैं वो कीड़े चूस लेते हैं हमारा, है ना। तो बच्चे तक नहीं पहुंचेगा फिर खाना, को शरीर में खून ही नहीं बनेगा। तो इसलिए कीड़ों से बचाव के लिए एक गोली दी जाती है जिसे कृमि मुक्ति की दवा कहते हैं, कीड़ों से बचाव की दवा। वो एक गोली चौथे से छठे महीने के बीच तुम्हें लेनी होगी। तो वो एक ही गोली लेनी है या वो भी कोई रोज लेनी है? नहीं, वो एक ही गोली लेनी होती है, उससे सारे पेट के कीड़े एक साथ निकल जाते हैं। उससे तो कोई जी मचलाना, उल्टी, कोई ऐसा कुछ होता है उससे? ना, उससे ऐसा कुछ नहीं होता। उससे कीड़े निकल जाएंगे तो जो तुम खाओगी, खाए पिए का रस बनेगा और तुम्हारे शरीर के अंदर खून बनेगा। और बच्चे पे प्रभाव उसका? नहीं, उसके वो बच्चे पे कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं डालती। इस चीज की तुम चिंता मत करो, ठीक है। डॉक्टर दीदी देती हैं तो वो सोच के देती हैं। और जब खून सही बनेगा तो तुम भी स्वस्थ रहोगी, काम भी कर पाओगी, थोड़ी सी दूर चलते ही हांफोगी नहीं, पीली पीली नजर नहीं आओगी, एकदम अच्छा तुम्हारे अंदर स्फूर्ति रहेगी। देखो, बच्चा जब पेट में होता है तो वो कोई बीमारी नहीं होती। तुम्हें अच्छा खान पान, अच्छी दवाई, ये दवाइयां भी नहीं कहनी चाहिए, ये तुम्हारे शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए सप्लीमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारी भी जरूरत की पूर्ति हो और बच्चे की भी पूर्ति हो। तो अच्छा स्वस्थ, तुम्हें अच्छा रहने के लिए ये गोली 180 दिन पूरी गर्भावस्था में लेनी जरूरी होती है, आयरन की और कैल्शियम की। इनको तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी एक और बात है जो तुमने बात ही नहीं करी, तुम्हें साफ पानी पीना चाहिए, साफ एकदम। अगर हमारे घर में नल का आता है, वो घड़ा भर लूं, वो वाला पानी चलेगा? अगर देखो साफ है तो ठीक है, और नहीं तो तुम उसको उबाल कर और ठंडा कर कर पी सकती हो, ताकि कोई और बीमारी ना हो। बीमारी समझती हो ना, इन्फेक्शन, संक्रमण, दस्त लग जाए गंदा पानी पीने से, आंव बनने लग जाए पेट में। तो इसलिए तुम्हें पानी बहुत पीना है और वो साफ पीना है। पानी भी बहुत पीना चाहिए जब बच्चा पेट में रहता है, ताकि पेशाब में भी इन्फेक्शन ना हो, कब्ज ना हो, समझिए। ठीक है। और खुश भी रहना चाहिए गंगा। हाँ, यही अस्पताल में भी कह रहे थे कि तुम खुश रहोगे तो बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। हाँ, अच्छा खाओ पियो, खुश रहो, तो उससे बच्चे का विकास भी अच्छा होगा और बच्चा स्वस्थ होगा, ठीक है। ठीक है, अब याद रखूंगी, ये कार्ड लेकर जाऊंगी जांच के टाइम पे। और ये जो खून वाली गोली है, ये क्या है, ये आयरन की, ये रात को ले लूंगी सोते समय। और दिन में हड्डियों वाली दवाई ले लूंगी, गोली ले लूंगी कैल्शियम की। हाँ, तो एक आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट है और एक कैल्शियम की टैबलेट है। और ये पूरे प्रसव तक लेनी है ये गोलियां? हाँ, प्रसव तक। और उसके बाद भी देंगी दीदी तुम्हें, बच्चे को दूध पिलाओगी ना तब भी देंगी। अभी तो प्रसव तक हर हाल में लेनी ही है। और फिर जाना है तुम्हें दिखाने, टिटनस की सुई लगवानी है, वो कार्ड में नोट करेंगी दीदी, तुम्हारा वजन, तुम्हारा बीपी, बच्चे का विकास, और तुम्हें जो गोलियां दी वो सब उसमें नोट करेंगी। उसे संभाल के रखना। उसे संभाल के रखूंगी और ये दवाइयां भी टाइम पे ले लूंगी मैं। बिल्कुल, अपना ध्यान रखना। ठीक है दीदी, तुम्हारे अंदर बच्चा पल रहा है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी उसका ध्यान रखना भी है। ठीक है दीदी, बिल्कुल।
अच्छा दीदी, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते गरीब। माँ को भरपूर पोषण, बच्चे का भविष्य रोशन। गर्भावस्था में हरी सब्जी, पीले नारंगी फल, दूध और दही जरूर खाएं। बच्चों का रखना है ध्यान, आओ शुरू करें एक अभियान। 2.5 किलो से कम हो बच्चा, खास हमें देना है ध्यान। आंगनवाड़ी का हो साथ, आशा दीदी का हो हाथ। टीके लगे, दवा ना छूटे, बच्चे बढ़े दिन और रात। पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे पिए, बने मजबूत। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध। फिर हो पूरक आहार भी, पर साथ न छोड़े माँ का दूध। तंदुरुस्त हो बचपन तो शरीर बने बलवान, बुद्धि तेज होती जाए, पढ़ लिख कर बने महान। खूब कमाए, जो चाहे वो कर पाए। तंदुरुस्ती नहीं तो जीवन की हर दौड़ में हार ही हाथ आए। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का रखना है ध्यान। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुन रहे थे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम, गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से स्मार्ट संस्थान नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित किया गया। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो। बने रहें चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ, आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो।